जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच एक और नया प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के लिए, जो कि आपकी जो तैयारी चल रही है, ठीक है, चूँकि आप लोगों ने तैयारी को स्लो कर दिया है, डाउन कर दिया है, वो हमको देखकर ही पता लग रहा है। क्योंकि पहले जब आपका एग्ज़ाम था उस समय हमारे भाई बहन काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। अब पता नहीं क्यों आप लोगों में क्या हो गया है कि आप लोगों ने अचानक से पढ़ना बंद कर दिया है। तो दोस्त, आपको यदि वर्दी लेना है, ठीक है, आपको यदि वर्दी लेना है तो अभी समय है आपके लिए। काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए। थ्योरी पढ़ना, थ्योरी पढ़िए खूब, लेकिन प्रैक्टिस रोज़ करिए, ठीक है। प्रैक्टिस कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है भाई, प्रैक्टिस हमेशा करती रहनी है। तो इसी आपकी प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करने के लिए आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो आप इनको पूरा लगाया करें, देखा करें, साथ ही अपना जो है आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसको भी परखें। आपको हम हिंदी के और जीके जीएस के 75 क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं, तो आप देखिए कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। आप इसको और अपना स्कोर आप लोग कमेंट में ज़रूर डाला करें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतरीन हो। आप लोग मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग थ्योरी तो पढ़ ही रहे होंगे, पर उसके साथ साथ प्रैक्टिस लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तब आपको आपकी जो तैयारी है उसका सही तरीके से पता चल पाएगा, ठीक। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा देखें, और साथ ही आप लोग मेरा भी थोड़ा सहयोग करते चलें। जो भी व्यक्ति नए आते हैं चैनल पर, ठीक है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि हिंदी से होने वाला है। कह रहे हैं कि रसिकप्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो रसिकप्रिया ग्रंथ की जो रचनाकार हैं दोस्त, वो है हमारे केशवदास। कौन है? केशवदास हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपके लिए मैं भी काफ़ी मेहनत करता हूँ ऐसी गर्मी में भी, ठीक है, आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी देने के लिए, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी अच्छी देने के चक्कर में मैं गर्मी में ही बैठ के आपको वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। फैन का उपयोग मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक। तो आप भी हमारी मेहनत को थोड़ा एप्रिसिएट कीजिए, ठीक। पढ़िए दोस्त, आपके लिए कर रहा हूँ, साथ ही थोड़ा सा सहयोग आप भी देते चलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है। बाकी जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो ऐसे ही बने रहें और रोज़ देखें, वीडियो को देखें हमारे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए कौन सा एक शब्द होगा? गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए, तो जो विद्यार्थी गुरु के समक्ष रहता है तो उसके लिए हम कहते हैं अंतेवासी, ठीक है। अंतेवासी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। चलिए, तीसरा है कि हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था? व्यास पुरस्कार की बात की यहाँ पर बात की जा रही है। और तो जो प्रथम व्यास सम्मान मिला हुआ था वो मिला था आपका रामविलास शर्मा को। आपका ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट है, ठीक है। रामविलास शर्मा को आपका पहला जो है व्यास पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक। और इनकी एक रचना थी भारत के, ठीक है, नोट करा दूं आपको, भारत के, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्राचीन भाषा, ठीक है, परिवार, भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ठीक है। इस रचना के लिए इनको जो है व्यास पुरस्कार मिला हुआ है, प्रथम व्यास पुरस्कार मिला है। और ये इनको मिला था 1991 में, 1991 में उनको ये मिला है, ठीक। चौथा क्वेश्चन है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ठीक है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ठीक है। तो पूज्य यानी उनका क्या होगा, विद्वान जो है वो क्या है, गुण दिया गया है व्यक्ति का, गुणवाचक यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। विद्वान जो है आपका कैसा है, विद्वान व्यक्ति अर्थात व्यक्ति के गुण के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो ये गुणवाचक हो गया। पांचवा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है?
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो आपका का, चा, टा, ता और पा। ठीक, तो ये आपके 5 वर्ग होते हैं। इसमें से आपका जो ता वर्ग वाला है, ठीक है, ये आपका कौन सा होता है? ये दंत ध्वनि होती है। कौन सी होती है? दंत ध्वनि होती है, ता। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है समझ रहे होंगे आई होप। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्य को बताना है कि कौन सा है। ठीक, भारत में अनेक बोली हैं, नहीं, गलत है ये। भारत में अनेकों बोलियां हैं, अनेकों नहीं आएगा, ये गलत हो गया। भारत में अनेक बोलियां हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला जो ऑप्शन यहाँ पर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? मतलब सापेक्ष आपके जस्ट सामने हो गया तो निरपेक्ष इसका विलोम हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? सापेक्ष का जो विलोम होता है वो निरपेक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अरविंद का जानते हैं ना आप लोग, तो अरविंद का जो पर्यायवाची है यहाँ पर वो कमल है। ठीक है, क्या है? कमल है। करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो हमारी हिंदी में जो संचारी भावों की संख्या बताई गई है, ठीक है, निर्धारित की गई है, वो कितनी है? 33 है। राइट आंसर ऑप्शन जो है ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 33 संचारी भावों की संख्या बताई गई है। नेक्स्ट है किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? किवाड़ जो शब्द है वो कैसा शब्द है? तो किवाड़ शब्द जो है हमारा तद्भव है। कैसा है? तद्भव है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। किवाड़ का जो आपका तत्सम होगा वो होता है कपाट। ठीक है, किवाड़ का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? कपाट हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 11वां है कि इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? तो हिंदुस्तान में जो है संस्कृत निष्ठ नहीं, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप भी नहीं, हिंदी और उर्दू का जो मिश्रित रूप है वो हमारी हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन, झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये जो ग्रंथ है झरना, इसके रचनाकार हैं हमारे कौन से? जयशंकर प्रसाद जी। करेक्ट आंसर बी यहाँ पर आपका हो जाता है। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आपके झरना ग्रंथ के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु कह रहे हैं? कंठ और तालु, कंठ और तालु उच्चारण स्थान इसमें से किसका है? ठीक, तो कंठ और तालु या उसको कंठ तालव्य भी हम बोलते हैं। तो कंठ तालव उच्चारण स्थान वाले आपके 2 वर्ण हैं। ठीक है, ए हैं आपके ए और आई। करेक्ट हो गया। बी वाला कौन सा हुआ? बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, आग, अनल, पावक, कृषाणु, ये आपके हो गए पर्यायवाची। आग के व्योम जो है ये आपका आग का पर्यायवाची नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा हो गया? ए आपका हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो पहाड़ पर लालटेन जो है वो है मंगलेश डवराल की रचना। करेक्ट क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। मंगलेश डवराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नारियल का तत्सम कौन सा होगा? नारियल का तत्सम रूप क्या होता है? तो नारियल का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका कौन सा होगा? डी वाला, नारिकेल। ठीक है, नारिकेल आपका करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो आप लोग जो है हम आपको हिंदी भाषा का जो विकास का क्रम है उसको यहाँ पर लिख रहे हैं, आप उसको एक बार नोट जरूर कर लें। ठीक है, तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले जो है वो संस्कृत भाषा आती है। ठीक है, संस्कृत के बाद आपकी आएगी पाली, संस्कृत के बाद क्या आएगी? पाली आएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी पाली के बाद आएगी आपकी प्राकृत भाषा। ठीक है, पाली के बाद आपको प्राकृत भाषा है,
प्राकृत भाषा के बाद आपकी आती है अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश, ठीक, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और इसके बाद जो है आपकी फिर आएगी हिंदी, ठीक। तो ये आपका हिंदी भाषा के विकास का क्रम है, तो इसको आप याद कर लें, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है, हिंदी भाषा किसके बाद आ रही, अपभ्रंश के बाद हो रहा ना उसका जन्म, तो सी वाला जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि गुड़ाकेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गुड़ाकेश का होता है गुडाका प्लस ईस, ठीक है, कौन सा होता है, गुडाका प्लस ईस, और ये जो है आपका गुड़ संधि का उदाहरण है। संधि की एक बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई है, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके, आप चाहें तो उसको आप हमारे वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख भी सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, एक बार देखें ज़रूर, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, नैसर्गिक मतलब आपका जो नेचुरल चीज़ें होती ना उसको हम लोग नैसर्गिक कहते हैं, तो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक चीज़, ठीक है, नैसर्गिक का मतलब होता है आपका प्राकृतिक, होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 23वां है कि जो किए गए उपकारों को मानता है, ठीक है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए क्या शब्द होगा, एक शब्द बताना है, तो जो हमारे किए गए उपकारों को मानता है वो तो कहलाता है कृतज्ञ, ठीक है, और जो भाई नहीं मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है, नहीं मानने वाले को हम लोग कृतज्ञ कहते हैं और मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर बी वाला, ठीक। चलिए वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है, ठीक है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मनुष्य शब्द की आपकी आवृत्ति जो है, मनुष्य का अर्थ यहाँ पर आदमी होता है, उसका 2 बार जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आपका हो गया कौन सा, उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा कहाँ, मन उत्प्रेक्षा में तो मानो मनु जनु जानो होता है ना, पहचान चिन्ह। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वह कौन सा अलंकार कहलाता है, वह कौन सा अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, ठीक है, मतलब एक शब्द के साथ अनेक अर्थ यानी उसके साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वहाँ पर आपका होता है श्लेष अलंकार। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या हुआ, डी हो जाता है। 26वां, इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है, हिरण्य का पर्यायवाची बताना है, तो हिरण्य का पर्यायवाची होता है आपका क्या, कंचन, करेक्ट क्या हो गया, बी वाला, कंचन आपका हिरण्य का पर्यायवाची हो जाएगा। 27वां कि संयोग का विलोम कौन सा होगा, संयोग का हमें विलोम बताना है यहाँ पर, तो संयोग का विलोम होगा आपका, आप कहते नहीं कि संयोग बना है, ठीक है, तो संयोग का होता है वियोग मतलब बिछड़ना, वियोग, संयोग मतलब मिलना, राइट आंसर बी वाला। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होना, चिकना घड़ा मतलब आप पर कोई असर ना होना, ठीक है, चिकना घड़ा का मतलब कोई असर ना होना यानी एकदम बाहियात यानी निर्लज व्यक्ति होना, चिकना घड़ा यानी निर्लज व्यक्ति, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होता है, तो हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसके लिए क्या कहते हैं आप, वो समिधा बोला जाता है उसको, ठीक है, क्या कहते हैं कि समिधा इकट्ठी कीजिए या समिधा लाइए, करेक्ट क्या हो गया, सी हो गया। 30वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, पढ़िए शब्दों को, तत्सम आपको दिख जाएगा पहले ही वाला, ठीक है, अग्र जो है वो आपका तत्सम शब्द है, कैसा है, ऑप्शन ए जो दिया गया है अग्र आपका तत्सम शब्द है। 31वां, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है, कौन से शब्द की वर्तनी यहाँ पर आपको सही दिखाई दे रही है, ऐतिहासिक कह रहे कि कैसा लिखा जाएगा, तो ऐतिहासिक जो लिखा जाएगा आपका ऑप्शन जो डी दिख रहा है आपको ऐतिहासिक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ऐतिहासिक डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा, ठीक है, यथार्थ का मतलब, यथार्थ का विलोम आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यथार्थ का मतलब होता है आपका एक प्रकार से ये कहिए उचित, ठीक है, यथार्थ का मतलब होगा आपका उचित होगा, तो उसका अर्थ हो जाएगा आपका अनुचित,
ठीक है, अनुचित। और ये जो कृत्रिम आपको दिया गया है, कृत्रिम का होता है आपका नैसर्गिक, ठीक है, या प्राकृतिक, आपको याद रखना है। कृत्रिम चीज़ या आप उसको नेचुरल चीज़, ठीक है, उसका अपोजिट। इनमें से दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दुख का आपका बोलते क्लेश है, कष्ट है, पीड़ा है। मोक्ष आपका बिल्कुल भी नहीं है दुख का। राइट आंसर क्या हो गया? बी आपका करेक्ट हो गया। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? विशेष यहाँ पर बताना है। तो वह श्रेष्ठ क्या है? उपासक है, ठीक है। तो ये विशेषता है यहाँ पर, उपासक जो है वो आपकी यहाँ पर विशेष हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है। क्या होगा? ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 35वां है कि जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये जो रचना है वो हमारे गुप्त साहब की है, मैथिली शरण गुप्त। करेक्ट आंसर ए, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? आपने किनके नाम को अधिकतर स्त्रीलिंग में सुना है? ठीक है, तो आपके जो बोलियों के नाम हैं, ठीक है, सी वाला ऑप्शन दिया गया है, जैसे भोजपुरी, मैथिली, ठीक है, राजस्थानी, मराठी, बंगाली, हिंदी, मलयालम, ये आपको कैसे? तो बोलियों के जो नाम हैं वो अधिकतर पंजाबी, हरियाणवी, तेलुगु, ये कैसे लगते हैं आपको? ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो बोलियों के नाम अधिकतर आपके क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। फिर एक, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, उपसर्ग मतलब जो आपके आगे वर्ड लगते हैं, ठीक है, आगे, तो इनमें उपसर्ग नहीं लगा हमारा, अपवाद में लगा हुआ है, प्रभाव में भी लगा है, भाव में प्रभाव। तो ये आपका ओढ़ना, ओढ़ना में आपका यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब आता है इसके बाद हमारा जी के जी एस का पोर्शन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोग छोड़ के ना जाइएगा, ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो उपाध्यक्ष बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र पैनल का, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है, किसको बनाया गया है? तो ये मुर्मू जी को बनाया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, ठीक है। किसे बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो 19वें एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीता है तो भारत ने किसको हराया था? श्रीलंका को हराया था, ठीक है। डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन किया गया था वो आपका गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 41वां है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? यूपीआई एटीएम लॉन्च किसने किया है? तो ये आपका किया है आपका जो एक पेमेंट प्रोवाइडर है हिताची पेमेंट सर्विसेज, इन्होंने यूपीआई पेटीएम यहाँ पर लॉन्च किया है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 42वां क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? नए भारत के लिए नई शिक्षा का जो शुभारंभ किया गया है वो उड़ीसा राज्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? उड़ीसा राज्य में। बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। 43वां, योग में भुजंगासन किस मुद्रा को दर्शाता है? भुजंगासन जो है कह रहे वो किस मुद्रा को दर्शाएगा? तो भुजंगासन जो है वो भुजंग मुद्रा को ही दर्शाता है, ठीक है। किस मुद्रा को? भुजंग, ठीक। भुजंग मतलब होता है आपका सांप या कोबरा। कोबरा, लिपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग मतलब भुजंग यानी सर्प के लिए भुजंग आप कहते हैं, ठीक। चलिए, किस संगठन द्वारा एक पहल री स्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई है?
तो री स्किलिंग क्रांति की जो शुरुआत की गई है वो की गई है आपकी किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच करेक्ट आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, और विश्व आर्थिक मंच की आप लोग इसमें नोट कर लीजिए, यदि पूछा जाए तो स्थापना जो है इसकी 1971 में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका 1972 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1972 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये हमारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हुए हैं दादा, ठीक है, सौरव गांगुली, जिनको हम लोग प्यार से दादा कहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वियना शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि वियना शहर किस नदी के? तो ये डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, वियना शहर जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, चलिए, 48वां कि ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी, ठीक है, तो हम्पी जो आपका स्थित है वो कर्नाटका में, कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो गोटा जो है आपका वो किस राज्य से संबंधित है? ये आपकी झारखंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, झारखंड से आपका ये संबंधित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी? तो पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो थी वो थी उत्तर प्रदेश की लक्ष्मी सिंह। ठीक है, कौन थी? लक्ष्मी सिंह। और ये जो है उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र में इनकी जो है वो नियुक्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करें सोरो मेला कासगंज में लगता है, वटेश्वर मेला पचपांजल में, शाकुंभरी देवी का मेला पूर्वांचल में। तो शाकुंभरी देवी का मेला जो है वो आपका पूर्वांचल में नहीं लगता है। ठीक है, इनका ये लगता है आपका कहाँ पर? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। दादरी हुआ आपका, चुनार, चुर्क और डाला में किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो ये आपका होता है यहाँ पर चुर्क, चुनार वगैरह, ये यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता है। किसका होता है? सीमेंट का उत्पादन होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 53वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो मुक्त विश्वविद्यालय जो है आपका ओपन यूनिवर्सिटी राजश्री पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में है आपका। ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। 54वां प्रश्न है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को टच नहीं करती है? तो उन्नाव को तो करती है, हरदोई, बाराबंकी, आपका किसको नहीं करेगी? बलिया को नहीं करती है। ठीक है, बलिया को नहीं करती है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? यूपी में कह रहे हैं कि गंगा नदी आपका किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये आपकी करती है बिजनौर जिले से। ठीक है, कहाँ से करती है? बिजनौर जिले से। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित किया जाता है? तो आरटीजीएस के माध्यम से मतलब कम से कम आप कितना ट्रांजैक्शन करा सकते हैं? कम से कम न्यूनतम राशि, तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए का आरटीजीएस कराना होगा। ठीक है, कितना? कम से कम 2 लाख रुपए जो है आपको
आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है माल और सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो सर्वप्रथम जो अनुमोदित किया था वो आपका असम में हुआ था। ठीक, लागू 1 जुलाई 2017। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों संघ शासित प्रदेशों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन सा समूह बनाएगा आपका पाकिस्तान से सीमा? ठीक, कह रहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। जम्मू, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान, ये नहीं बनाएगा। जम्मू, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये बनाएगा आपका। ठीक है, हिमाचल की सीमा नहीं मिलती है। ठीक, तो ये आपका बी जो यहाँ पर आपका हो गया वो करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है, तो ये आपकी जो है वो है अनाईमुडी। कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाईमुडी। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, इस्पात के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर जो रहा है इस्पात के उत्पादन में वो है हमारा चाइना। ठीक है, चीन जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नंबर लगता है वो अपना लग जाता है। ठीक है, भारत हमारा दूसरे नंबर पर है इस्पात उत्पादन में। ठीक है, तो टॉप 3 आप लोग याद रखिए। पहला आपका चीन, दूसरा आपका भारत, तीसरा जो है आपका वो जापान है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होती है? भारत में सर्वाधिक मुख्यतः जो आपकी बारिश होती है वो किससे होगी? वो होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वो सर्वाधिक बारिश आपकी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हुआ? बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 62वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बनवाया था वो बनवाया था नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह देव वर्मन के द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये जो मंदिर स्थित है आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका पुरी, ठीक है, उड़ीसा में जो पड़ता है आपका पुरी। ठीक है, पुरी यहाँ से जहाँ से अभी जो आपके संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है? कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है? तो पढ़ते हैं मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है। ठीक है, मित्रम तो ये कालिदास की हो गई। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, और सौदरानंद जो है अश्वघोष। कर्पूर मंजरी कह रहे हर्षवर्धन। ठीक है, तो कर्पूर मंजरी जो है आपकी वो हर्षवर्धन की नहीं है, ये आपका यहाँ पर गलत, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हर्षवर्धन की नहीं होगी, राजेश्वर की है। किसकी है? राजेश्वर की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये आया था मोरक्को यात्री आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। ठीक है, राइट आंसर डी हो गया, इब्न बतूता। 65वां क्वेश्चन, वर्ष 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में किस संस्था संगठन की स्थापना हुई थी? 1867 में महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये जो स्थापना हुई थी आपकी वो हुई थी किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, देखिए मैं आपको सभी ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि आपका जो हमारा जो वीडियो होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में लोगों को मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ जो करेक्ट वाला ऑप्शन रहता है वही पढ़ देता हूँ, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आपको फैक्ट भी लिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे आपके प्रार्थना समाज के वो थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, कौन थे? आत्माराम
पांडुरंग थे। चलिए 66वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो किसके द्वारा वो लिया था? ओए होए कहाँ गया? ये है 66। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने कांग्रेस के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है, तीनों में भाग लिया उन्होंने। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है? मत प्रतिबिंबित होता है आपका भारत के संविधान के निर्माताओं का, तो आपका ये देखने को मिल जाएगा जो इसका उद्देशिका है, ठीक है, उद्देशिका में आपको ये सभी के मत देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड तथा स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? दोहरे दंड तथा स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 20 का 3, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो गया आपका, ठीक, क्या हो गया? बी हो गया। 69वां की निम्नलिखित में से कौन 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? मतलब इनका जो कार्यकाल रहा वो 2 अवधियों तक चला, तो कौन से राष्ट्रपति हैं ऐसे? तो ये हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इनको 2 अवधियों तक यानी प्रथम तथा द्वितीय राष्ट्रपति चुनावों में भारत के राष्ट्रपति ये निर्वाचित हुए थे। स्वतंत्र भारत के आपके पहले राष्ट्रपति थे और इसके बाद दूसरी बार भी यही निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यायाधीशों की जो संख्या होती है न्यूनतम वो 5 होती है, आपको ए लगा देना है, ठीक। चलिए भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त है वो आपके आर्टिकल 213 में है। किसमें है? आर्टिकल 213 में। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु या वायरस जनित रोग है? तो वायरस जनित रोग यहाँ पर आपका जो दिया है ऑप्शन नंबर ए, चिकन पॉक्स आपका वायरस जनित रोग हो जाता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन का जो आविष्कार है कह रहे किसने किया था? तो ये किया था आपका एल.आई. वाटरमैन ने। किसने किया था? एल.आई. वाटरमैन ने। सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। 74वां क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के समूह वन की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर ही धूमिल हो जाती है? हवा के संपर्क में आते ही कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है, तो आपकी वो है सोडियम, ठीक है। Na जो है वो आपके हवा के संपर्क में आती ही कैसी हो जाएगी? धूमिल हो जाती है, ठीक। चलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक, इसलिए ये तेजी से धूमिल होती है। कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? कौन सा अम्ल आपके आमाशय में जो जीवाणु प्रवेश करते हैं उनको नष्ट कर देता है? तो वो है आपका HCl। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी, ठीक। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।